लेकिन अजय, अगर आपका आरोप अजय राय जी के ऊपर है, मैं थोड़ा सा सर स्पेसिफिक्स पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मछली को इशू बनाया गया है ना, मैं जरा उस पर जवाब चाहती हूँ। जैसे आप लोगों ने अजय राय जी पर आरोप लगाया, तो वो तो चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को, कह रहे हैं कि आप एक तस्वीर दिखाइए जिसमें मैं मछली खाते हुए आपको दिखाई दे रहा हूँ, राजनीति छोड़ दूंगा। ले आइए कोई तस्वीर, अगर है तो सबूत ले आइए। मीनाक्षी जी, वो आयोजन किस लिए था? वो अजय राय जी के स्वागत का आयोजन था। कैसी बात आप कर रही हैं? जब कांटा इनके गले में फंस गया, तब वो इधर उधर की बात कर रहे हैं कि मेरी फोटो आप दिखा दिए। वो आयोजन किसका था? वो आयोजन भारतीय जनता पार्टी का था, वो आयोजन समाजवादी पार्टी का था, वो आयोजन बहुजन समाजवादी पार्टी का, वो आयोजन कांग्रेस पार्टी का था। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, खाने पर किसी के खान पान पर आपत्ति नहीं, लेकिन आपने स्थान कौन सा चुना, आपने दिन कौन सा चुना? आपको कम से कम ऐसे अवसरों का आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये जानबूझकर किया गया है मीनाक्षी जी, ये जानबूझकर हमेशा। नहीं, मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई सर, अभी तक भी आपने मेरे सवाल का क्लियर कट जवाब नहीं दिया। मैं ये नहीं समझ पाई कि अगर कहीं पर मछली का भोज बना है या भोजन में पक रहा है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी खाने की प्रेफरेंस हो सकती है कि वो नॉनवेज खाते हो, मछली खाते हो। ना तो देश के कानून में ऐसा कहीं लिखा है कि नहीं खा सकते, ना देश के संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि अयोध्या या उससे लगते हुए क्षेत्र में बिल्कुल 100% मनाही है, ऐसा तो कहीं कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब आप जो भी बात कर रहे हैं, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप नैतिकता की ही बात कर रहे हैं ना, नैतिकता के क्राइटेरिया पर आप कांग्रेस पार्टी को जज कर रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं यहाँ पर पवन खेड़ा जी का स्टेटमेंट मैंने सुनवाया, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि मछली खाने में हमें तो नहीं लगता कोई आपत्ति किसी को होनी चाहिए। हाँ, मुद्दों पर अगर आप आना चाहते हैं तो राजनीति करिए मुद्दों पर। नहीं मीनाक्षी जी, आपका जो मूल सवाल, देखिए भारतीय जनता पार्टी को इनके मछली खाने पर इतराज नहीं, ये प्रतिदिन खाएं, लेकिन आप सावन के महीने में खाएंगे, अयोध्या में खाएंगे, और एक धर्म विशेष को, सनातन को, ठीक है मनोज यादव जी, सावन के महीने में एकादशी तिथि पर, ठीक है मनोज यादव जी, अगर सावन के महीने में एकादशी तिथि पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मछली का भोज चल रहा है, तो बीजेपी तो इसे गलत बता रही है, सनातन का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। आप भी ऐसा मानते हैं क्या? देखिए मीनाक्षी जी, एक साल में 365 दिन होते हैं, हर 365 दिन में हर महीने 30 दिन होते हैं, और हर 30 दिन में एक दिन एकादशी होती है, यानी कि लगभग 12 एकादशी से ज़्यादा पड़ती होंगी जो मेरी नॉलेज में है। हो सकता है ज़्यादा भी हो, क्योंकि मैं कोई ज्योतिष और इस तरह का ज्ञानी हूँ नहीं। लेकिन आपको पता है, राम पथ बनाया है मंदिर से लेके और अयोध्या के बाहर तक जाने के लिए। राम पथ जो बना है वो लगभग 11 या 12 किलोमीटर का है। उस 11-12 किलोमीटर के राम पथ पे 11 से 12 कंपोजिट दारू के ठेके खुले हैं। मीट की कितनी दुकान है उसकी कोई हमको गिनती नहीं है, लेकिन कंपोजिट सरकारी की दुकान है। अब प्रभु श्री राम रात को माता सीता, लक्ष्मण जी के साथ, हनुमान जी के साथ अगर वो मंदिर से निकलते होंगे अपने बाल रूप में, तो वो तो देखते होंगे कि यहाँ तो लिखा है कि यहाँ कंपोजिट दारू की दुकानें खुली हैं। तो योगी जी को और चंपत राय जी को, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को दर्द नहीं होता है क्या कि कंपोजिट विद्यालय बंद करा दें? लेकिन अब मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ कि कांग्रेसी लोग मछली खा रहे हैं तो यहाँ पाप हो रहा है, और वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जब वो मनोज तिवारी, और शायद मेरे ख्याल से इनको सुनाई पड़ा होगा, मनोज तिवारी और अनुराग ठाकुर दिखा के मछली भात खा रहे थे, तो क्या उसमें मतलब क्या वो प्रचार था क्या? और ये दुष्प्रचार है। बताना क्या चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? अगर इस तरह की डिबेट करोगे तो इसका मतलब आप नाकारे, निकम्मे और जनता को गुमराह करने वाले व्यक्ति हैं। जब आज उत्तर प्रदेश में जब बच्चे जर्जर स्कूलों का दिखा रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश के ही तो प्रवक्ता हैं ये मुख्य, जब आज मुख्यमंत्री जी को स्कूल के बच्चे वीडियो बना के दिखा रहे हैं, योगी इस पर तो स्टेटमेंट योगी जी ने भी दे दिया, योगी आदित्यनाथ भी इस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि दिखावा हो रहा है यहाँ पर धर्म को लेकर। तहसीन पूनावाला मुकदमा लगा रहे हैं मीनाक्षी जी, तहसीन पूनावाला, ठीक है तहसीन पूनावाला, जो बच्चे क्या इस डिबेट के केंद्र में, इस विवाद के केंद्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर यूपी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को लेकर तस्वीर और वीडियो रिलीज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपकी आस्था दिखाने की कुछ और है और अनुसरण करने वाली आस्था कुछ और है। थैंक यू मीनाक्षी जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आप जानती हूँ मैं बहुत ब्लंट हूँ, जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उनको अपना चेकअप करवाना चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और ब्लंटली कह रहा हूँ। मेरे कारण ये है, इस वक्त देश में
हमें ये सोचना चाहिए कि व्यवस्था क्या है देश में कि एआई और क्वांटम कंप्यूटर्स में अमेरिका और चाइना कहाँ है और भारत का है, और भारत एआई की रेस में बिल्कुल नहीं है। इन बच्चों को, इन लोगों को जो यहाँ पर है, एआई में हम कैसे स्किल इक्विप करें ताकि भारत एआई में लीडर बने, ये छोड़कर हम इन बातों पे बातचीत करें। और ये डिलिबरेटली हो रहा है, इसलिए डिलिबरेटली हो रहा है, इसलिए जानबूझकर हो रहा है क्योंकि मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहता है। कौन व्यक्ति क्या खाता क्या नहीं खाता ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है क्या सबको प्रोटीन मिल रहा है। एक ऐसे मुल्क में जहां प्रोटीन डेफिशिएंट है, जहां पर उत्तर भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश, दिल्ली में कैंसर का और डायबिटीज का और हार्ट अटैक का पेंडेमिक है, वहां पर प्रोटीन ज्यादा देने की योजना के बदले इस तरह की डिबेट करवाई जा रही है ताकि मुद्दों से डिबेट हो। मैं आपसे पूछा मीनाक्षी जी, आप जानते हो मैं व्यक्तिगत तौर से कितनी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कितनी बार कोई भी पार्टी ने कैंसर पेंडेमिक की उत्तर भारत में बात किया, डायबिटीज की या हार्ट अटैक की बात की। जो हार्ट अटैक का पेंडेमिक क्यों हो रहा है, हार्ट अटैक भारत में इतने, आप देख लीजिए वीडियोस में, जिम में आदमी मर जाता है नाश्ते नाश्ते, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट रिच कंट्री है और इसके कारण हमें हार्ट अटैक का पेंडेमिक शुरू हो चुका है। हम दुनिया के, विश्व के नंबर 1 देश है हार्ट अटैक में। विश्व के 50% जो हार्ट अटैक होता है दुनिया में, भारत में होता है, और उसके 50% 40 साल के नीचे के लोगों में होता है। इस पे कितने लोगों ने बात की, कितने लोगों ने बात की? ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये सवाल ना पूछा जाए कि भविष्य में हम लोगों को क्या दे रहे। आपको, मैं अभी मलेशिया से आया, रमजान के वक्त वहां पर था। कंप्लीट करिए। मलेशिया के अंदर पोक मिलता है, दुबई में मिलता है, जिसको जो खाना है वो खाए भाई। भाजपा को क्या, भाजपा खाना क्यों नहीं देती है लोगों को, प्रोटीन क्यों नहीं देती है, प्रधानमंत्री प्रोटीन योजना क्यों नहीं है? मैं एक लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए, इससे फायदा भाजपा को तो हो ही रहा है, डाइवर्ट करते हैं ये 4-5 लोगों को ले आएंगे, कहेंगे। ठीक है, आप मान रहे हैं कि बीजेपी को फायदा हो रहा है इस तरह के विवादों से? भाजपा को लगता है, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो लोग हैं वो अब ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, वो इस डिबेट में घिरेंगे नहीं। उनको लगता है विपक्ष को घेरेगी, विपक्ष को भी डिफेंसिव होना नहीं चाहिए। ठीक है, लोगों को खाना दीजिए और प्रोटीन दीजिए। राघवेंद्र जी, ठीक है राघवेंद्र जी, तहसीन पूनावाला तो इस डिबेट को हेल्थ के एंगल से एक अलग लेवल पर लेकर चले गए, लेकिन अगर शुद्ध रूप से जो राजनीति इस पूरे मामले में इस वक्त दिखाई दे रही है, बीजेपी के ही सहयोगी दल हैं, क्या वो भी इन सब आरोपों से इत्तेफाक रखते हैं, इन विवादों से इत्तेफाक रखते हैं? इसलिए भी क्योंकि हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में अलग परिस्थिति है ना इस देश में। अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ तो जिनका जिक्र भी मनोज यादव जी ने भी किया, नेता खुलेआम मछली चावल खाते हुए दिखाई दे रहे थे। उस समय भी तस्वीरें वायरल हुई कि आज के दिन की ये विशेष तिथि है, हिंदू धर्म के हिसाब से इस तिथि का ये रेलेवेंस है। तो यहाँ पर तो जो है नेताजी माछ भात खा रहे हैं। कब तक देश माछ भात की पॉलिटिक्स में फंसा रहेगा? देखिए मीनाक्षी जी, पूनावाला ने अपने बयान में 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि जो कुपोषित लोग हैं उनको मछली खाने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। सरकार ने कहां रोका कि आप मछली मत खाइए, मीट मत खाइए, अंडा मत खाइए, लेकिन आप जो धर्म का ये जो पाखंड कर रहे हैं, जो काल नेमी रूप लेके आप एक तरफ तो हनुमान चालीसा करते हैं, दूसरे तरफ उसी मंदिर परिसर के कुछ दूरी पर एक मैरिज हॉल में आप मछली भोज का भोजन करा रहे हैं। तो इस पे आपत्ति है। आप क्या खाइए क्या ना खाइए। तहसील पूनावाला ने बहुत अच्छा कहा कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मानसिक रूप से कुपोषित हो गए हैं, उनको मछली भात की आवश्यकता है। उनके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कुछ ही दिन हुआ बिहार में जाके मटन खा रहे थे, वो भी किस महीने में? सावन के महीने में। अभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे। भाई साहब, आपके कार्यकाल में प्राथमिक विद्यालय की क्या स्थिति थी वो छिपा नहीं है। टाट पे बच्चे बैठते थे, आज प्राथमिक विद्यालयों में बेंच है, लाइट है, कंप्यूटर है, स्मार्ट क्लास है। तो आप राघवेंद्र जी, ठीक है राघवेंद्र जी, मैं फिर वही सवाल लेकर आऊंगी जो दिनेश जी से भी पूछा मैंने, कि इसी देश में धर्म के भीतर भी इतनी विविधताएं हैं। हिंदू धर्म का ही पालन करने वाले बहुत से लोग सावन में खाते हैं नॉनवेज, और देश के अलग अलग ज्योग्राफिकल हिस्से में आप चले जाएंगे, कश्मीर में अलग परंपराएं हैं हिंदू समुदाय के बीच में ही, नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में अलग परंपराएं हैं। मैं तो उस पर सवाल पूछ रही हूं कि अगर ये सवाल आप लोगों का नैतिकता के आधार पर है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप इसको धर्म के आईने में अगर आप इसे देख रहे हैं तो फिर या तो कोई इस पर कानून बना दीजिए कि अयोध्या में जो है मछली खाना अलाउड नहीं होगा, मीट मच्छी कुछ भी नहीं मिलेगा, अंडा खाना अलाउड नहीं होगा। मैं मानती हूं कि तीर्थ क्षेत्र के आसपास तो ये वैसे भी ये व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन पूरे में लागू कर दीजिए ना। राजनीति में क्यों पूरे देश को फंसाया जाता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मीनाक्षी जी, भारत देश विविधता का देश है। आप बंगाल की बात कर रही है, तो बंगाल में एक प्रमुख मंदिर है काली माता का, वहां मछली का भोज चढ़ता है।
तारापीठ है, वहां मछली का भोज चढ़ता है। अभी आपने जम्मू कश्मीर का बात किया, वहां अलग परंपरा है। अब आप कहिए प्रभु राम को हम